हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। तो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की बात करें तो आने वाली संडे को एग्ज़ाम होने जा रहा है। और अगर हम बात करें कोर्ट टर्मिनोलॉजीज़ की, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिलेबस का कंपोनेंट है इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोर्ट टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस हम इस अपने वीडियो में आपके लिए लाए हैं। सो हम सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और उससे पहले अगर आप ऑल राउंड टीचिंग पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए अगर आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आते हैं तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास, टॉट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। टॉट जो है कोड टर्मिनोलॉजीज में कौन सी चीज़ है? ये है एक राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए सिविल रॉन्ग कॉजिंग हार्म और इंजरी। सिविल रॉन्ग कोई ऐसा सिविल काम जो किसी को जख्मी करे या नुकसान पहुंचाए। अगर हम डिटेल की बात करें, ए टॉट इज़ अ रॉन्गफुल एक्ट such as negligence or defamation leading to legal liability in civil court। अगर कोई किसी को डिफेम करे या कोई नेग्लिजेंस करे जिसकी वजह से किसी और इंसान को नुकसान पहुंचे या जानबूझ के कोई रॉन्गफुल एक्ट करे, उसको कोर्ट की टर्मिनोलॉजीज में टॉट बोला जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास आज का। वो है ट्रेडमार्क इज यूज टू। ट्रेडमार्क किसके लिए इस्तेमाल होता है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रोटेक्ट ए ब्रांड्स नेम लोगो और सिंबल। एक सिंबल, लोगो या किसी ब्रांड का नाम बचाने के लिए ट्रेडमार्क लगाया जाता है। ट्रेडमार्क दरअसल एक गिव्स अ बिजनेस एक्सक्लूसिव राइट्स टू यूज अ नेम लोगो और अ सिंबल टू डिस्टिंग्विश इट्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। यानी एक बिजनेस जब अपना नाम या अपना लोगो या कोई भी सिंबल रखता है ताकि इसका जो प्रोडक्ट है वो दूसरे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से अलग हो, उस चीज़ को हम ट्रेडमार्क बोलते हैं। सो ये भी कोड टर्मिनोलॉजीज में आता है क्योंकि इस पे भी काफ़ी सारे लॉज और केसेस चलते हैं। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रस्टी इज अ पर्सन। ट्रस्टी जो है वो कोड टर्मिनोलॉजी में किस इंसान को बोलते हैं? राइट आंसर की बात करें, मैनेजेस ए ट्रस्ट एसेट्स फॉर बेनिफिशरीज। जो एक ट्रस्ट के मैनेजर होते हैं जो वहाँ के एसेट्स को मैनेज करते हैं बेनिफिशरीज तक पहुँचाने के लिए, उसको ट्रस्टी बोला जाता है। सो ए ट्रस्टी होल्ड्स एंड मैनेजेस एसेट्स ऑन बिहाफ ऑफ बेनिफिशरीज अंडर ए ट्रस्ट अरेंजमेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर राइटिंग मीन्स, अंडर राइटिंग का क्या मतलब होता है कोड टर्मिनोलॉजी में? राइट आंसर की बात करें, असेसिंग रिस्क्स फॉर लोन्स और सिक्योरिटीज को हम अंडर राइटिंग मीन्स मतलब बोलते हैं, अंडर राइटिंग बोलते हैं कोड टर्मिनोलॉजी में। इनफैक्ट यानी असेसिंग रिस्क्स फॉर लोन्स एंड सिक्योरिटीज क्या होता है? अंडर राइटिंग is the process where financial institutions evaluate and assume risks for loans, investments and insurance policies। यानी कि एक अंडर राइटिंग ली जाती है, एक बैंक अंडर राइटिंग लेता है तब जब वो किसी को लोन देता है या कोई इन्वेस्टमेंट या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी के रिलेटेड जितने भी रिस्क्स होते हैं उनको एज्यूम किया जाता है, इवॉल्यूएट किया जाता है थ्रू अंडर राइटिंग बाय एन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक ए बैंक। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, ये रहा, व्हाट डज मैरी टाइम लॉ डील विथ। मैरी टाइम लॉ जो है ये किसके साथ डील करता है? राइट आंसर की बात करें, लॉज रिलेटिंग टू शिप्स एंड सी एक्टिविटीज। सी एक्टिविटीज़ और शिप्स के रिलेटेड जितने भी कानून है उसके साथ मैरी टाइम लॉ डील करता है। मैरी टाइम लॉ ऑल्सो नोन एज एडमायरलिटी लॉ गार्नर्स शिपिंग, नेविगेशन एंड ट्रेड ऑन द सी। समंदर में यूजुअली ये गवर्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट्स मेडिएशन इन लीगल कंटेक्स्ट। मेडिएशन लीगल कंटेक्स्ट में या कोड टर्मिनोलॉजीज में कौन सी चीज़ है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज वॉलेंट्री प्रोसेस वेयर ए न्यूट्रल थर्ड पार्टी हेल्प्स रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। यानी कि एक मेडिएशन जो होता है वहाँ पे ये एक वॉलेंट्री प्रोसेस है जहाँ पे न्यूट्रल थर्ड पार्टी आती है और डिस्प्यूट्स को रिसॉल्व करती है, हल करती है। वायर पार्टीज नेगोशिएट विद द हेल्प ऑफ ए न्यूट्रल मेडिएटर। यानी कि एक तीसरा बंदा आ जाता है जो दो पार्टीज के बीच में नेगोशिएशन करवाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास, ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज रिलेटेड टू। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसके रिलेटेड है?
राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। और डिटेल की बात करें, ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट डिफाइंस ए कंपनी स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप। एक कंपनी का जो स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप होता है वही सारे जो है डिफाइन किए जाते हैं थ्रू अ मेमोरेंडम। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट्स मेंस रिया इन क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल कोर्ट टर्मिनोलॉजी की बात करें, मेंस रिया एक क्रिमिनल लॉ है, ये किसके साथ डील करता है। राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, द मेंटल स्टेट और इंटेंशन टू कमिट अ क्राइम। मेंटल स्टेट और किसी का इंटेंशन होना क्राइम करने के लिए उस के साथ डील करता है मेंस रिया लॉ। मेंस रिया जो है रेफर्स टू ए गिल्टी माइंड और इंटेंट नेसेसरी फॉर एस्टैब्लिशिंग क्रिमिनल लाइबिलिटी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज रिट ऑफ हिबस कॉर्पस प्रेमरिली एड्रेस। जो हिबस कॉर्पस रिट होती है ये प्रेमरिली किस चीज़ को एड्रेस करती है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अनलॉफुल डिटेंशन के लिए ये डील करता है, ये एड्रेस करता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL जिसको बोला जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये कौन सी चीज़ है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ए केस फाइल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द जनरल पब्लिक, उसको हम बोलते हैं पिल या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चले, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, व्हाट डज एप्लिएंट रेफर्स टू इन अ कोर्ट केस। कोर्ट केस में एप्लिएंट किस को बोला जाता है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर सी is option number B. Question number 3 is option number B, that the party who lost in the lower court and is appealing. Appellant उसको बोलते हैं जो lower court में अपना केस हार जाता है और फिर अपील करता है आगे कोर्ट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट डज रेस्पोंडेंट रेफर टू इन अ कोर्ट केस। रेस्पोंडेंट किसको बोला जाता है कोर्ट केस में। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द पार्टी अगेंस्ट होम एन अपील इज मेड। वो पार्टी जिसके खिलाफ एक अपील कोर्ट में की गई है उसको हम रेस्पोंडेंट बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारे पास ये रहा, व्हाट्स रिट ऑफ सेंटोरिया यूज्ड फॉर। जो रिट ऑफ सेंटोरिया है ये किसके लिए इस्तेमाल की जाती है। राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, टू कॉश द ऑर्डर ऑफ ए लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट ऑर्डर को कॉश करने के लिए रिट ऑफ सेंटोरिया का इस्तेमाल किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे पास है, व्हाट डज ज्यूरिसडिक्शन मीन इन लीगल टर्म्स। लीगल टर्मिनोलॉजी में ज्यूरिसडिक्शन किस चीज़ को बोला जाता है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द पावर ऑफ ए कोर्ट टू हियर एंड डिसाइड अ केस। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट्स एन एफिडेविट। एक एफिडेविट जो है कौन सी चीज़ होती है, क्या होता है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर बनेगा। एक एफिडेविट होता है एक रिटन स्टेटमेंट कन्फर्म्ड बाय ऑथ और एफर्मेशन। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा हमारे पास, व्हाट डज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मीन। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या होता है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डिसरेस्पेक्टिंग द जज और कोर्ट प्रोसीडिंग्स। जज या कोर्ट प्रोसीडिंग्स को डिसरेस्पेक्ट करना, इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 था हमारे पास, व्हाट्स ए डिक्री। डिक्री कोर्ट टर्मिनोलॉजी में किस चीज़ को बोला जाता है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ए फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द कोर्ट्स डिसीजन। जो कोर्ट का डिसीजन होता है उसका फॉर्मल एक्सप्रेशन आता है, उसको डिक्री बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा, व्हाट्स इज अ समन्स। समन्स क्या है। राइट आंसर की बात करें, समन्स जो है, समन्स बोला जाता है ए डॉक्यूमेंट रिक्वायरिंग टू पर्सन अपीयर इन अ कोर्ट। जब एक इंसान को समन यानी कि नोट्स भेजी जाती है कि आपको कोर्ट में हाजिर होना है, उसको समन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा,
आपके सामने। व्हाट डज इंटरिम ऑर्डर मीन? इंटरिम ऑर्डर का मतलब क्या होता है? राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए टेम्पोरेरी ऑर्डर इशूड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए केस। एक केस के दौरान जब एक टेम्पोरेरी ऑर्डर इशू किया जाता है उसको इंटरिम ऑर्डर बोला जाता है। इट्स इशूड बिफोर फाइनल ऑर्डर। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा हमारे पास। व्हाट डज एडजॉर्नमेंट रेफर टू? एडजॉर्नमेंट का मतलब क्या होता है कोर्ट टर्मिनोलॉजी में? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द पोस्टपोनमेंट ऑफ ए कोर्ट हियरिंग। जब कोर्ट हियरिंग पोस्टपोन की जाती है उसको एडजॉर्नमेंट बोला जाता है इन कोर्ट टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा हमारे पास। व्हाट इज लोकस स्टैंडी? लॉकस स्टैंडी जो है कोर्ट टर्मिनोलॉजी में किस चीज़ को बोला जाता है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द राइट टू अपीयर इन कोर्ट। कोर्ट में पेश होने का जो राइट होता है इसी को हम बोलते हैं लॉक्स स्टैंडी। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पे। व्हाट डज एक्स पार्टी मीन? एक्स पार्टी का क्या मतलब होता है कोर्ट टर्मिनोलॉजी में? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ए केस हर्ड इन द एब्सेंस ऑफ ए वन पार्टी। जब एक पार्टी एब्सेंट हो कोर्ट में और केस को सुना जाए उसको एक्स पार्टी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 15 पे चले, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। व्हाट्स ए रिट ऑफ मैंडमस? रिट ऑफ मैंडमस जो है ये क्या है? राइट आंसर की बात करें, रिट ऑफ मैंडमस एक ऑर्डर है टू परफॉर्म ए पब्लिक ड्यूटी। जब ऑर्डर निकाला जाता है कोई पब्लिक ड्यूटी करने के लिए उसको रिट ऑफ मैंडमस बोला जाता है। यूजुअली गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए ये अप्लाई होता है। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। व्हाट्स अ बेंच इन हाई कोर्ट कॉन्टेक्स्ट? हाई कोर्ट कॉन्टेक्स्ट में बेंच अगर बोला जा रहा है तो इसका क्या मतलब है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी आपके पास, ए ग्रुप ऑफ जज हियरिंग ए केस। जब एक जज नहीं होता बल्कि ग्रुप ऑफ जजेस होते हैं जो केस को सुन रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं बेंच इन हाई कोर्ट टर्म्स। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। व्हाट डज पर्जरी मीन? पर्जरी का क्या मतलब होता है कोर्ट टर्मिनोलॉजी में? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स गिविंग फॉल्स एविडेंस अंडर ऑथ। कसम लेने के बाद भी फॉल्स यानी कि झूठ बोलना या गलत सबूत पेश करना उसको पर्जरी बोला जाता है कोर्ट लैंग्वेज में। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। व्हाट डज स्टे ऑर्डर मीन? स्टे ऑर्डर का क्या मतलब होता है कोर्ट टर्मिनोलॉजी में? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्टे का मतलब होता है इन ऑर्डर टू हॉल्ट और सस्पेंड लीगल प्रोसीडिंग। यानी कि किसी चीज़ को रोकना या सस्पेंड करना, स्पेशली लीगल प्रोसीजर को, इसको हम स्टे ऑर्डर कोर्ट टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास। ये रहा क्वेश्चन, व्हाट इज ए कैवेट? कैवेट जो है कोर्ट टर्मिनोलॉजी में क्या होता है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो इसका है वो है ऑप्शन नंबर बी, ए वार्निंग और कॉशस स्पेशली इन लीगल कंटेक्स्ट। लीगल कंटेक्स्ट कोर्ट के जरिए जब एक वार्निंग या कॉशस दिया जाता है किसी भी इंसान को, पार्टी को या किसी भी कंपनी को, इसको कैविट बोला जाता है। चलते आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा हमारे पास। व्हाट्स रेशो डिसीडेंटी? रेशो डिसीडेंटी किसको बोला जाता है कोर्ट टर्मिनोलॉजी में? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द प्रिंसिपल और रूल ऑफ लॉ ऑन विच ए कोर्ट्स डिसीजन इज बेस्ड। एक प्रिंसिपल या एक लॉ जिस पे कोर्ट का डिसीजन बेस होता है उसको रेशो डिसीडेंट बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट्स में ज़रूर बोलना, और इसके अलावा लाइक भी करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और चैनल पे नए हैं तो ऑलराउंड टीचिंग को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट अब तक सबसे पहले पहुँचाते और हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कराते। और आजकल जो है जूनियर असिस्टेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के क्लासेस चल रहे हैं। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।